Maybe. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हॉलीवुड की एक सर्वाइवल मूवी को जिसका नाम है माइन। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें दो सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम माइक और टॉमी होता है। उन्हें सईद आसिफ नाम के एक टेररिस्ट को मारने का टारगेट दिया जाता है। एक सीक्रेट खबर के मुताबिक वो आज वहां पर आने वाला है और उन दोनों सोल्जर्स को उसे दूर से मारना होगा। थोड़ी देर में माइक को 2-3 कार दिखाई देती हैं जिनमें उस टेररिस्ट के अलावा उसका बेटा और गनमैन भी होते हैं। वो टेररिस्ट बेसिकली वहां पर अपने बेटे की शादी कराने आता है। माइक अपनी स्नाइपर गन से उस टेररिस्ट को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे क्लियर शॉट नहीं मिल पाता है और तभी उस टेररिस्ट के एक गनमैन को धूप की वजह से माइक के स्कोप का रिफ्लेक्शन दिख जाता है, जिसके बाद वो गनमैन उन पर गोलियां चला देता है। इसी बीच सईद आसिफ यानी वो टेररिस्ट वहां से निकल जाता है। माइक और टॉमी भागकर वहां से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं क्योंकि वो गनमैन उन्हें मारने के लिए पीछे आ रहे होते हैं। वो दोनों वहां से भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। वो गनमैन उनके पास पहुंचने ही वाले होते हैं लेकिन माइक गोली चलाकर उन्हें दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है। तभी उस रेगिस्तान में रेतीला तूफान आता है। माइक और टॉमी अपने रेडियो से कमांड सेंटर को उन्हें वहां से निकालने के लिए बोलते हैं। वो बताते हैं कि मिशन फेल हो गया और सईद आसिफ भी वहां से भाग गया। उन दोनों को वहां से पास के विलेज के लिए डायरेक्ट कर दिया जाता है, वहीं से उन्हें ले जाया जाएगा जिसकी वॉकिंग डिस्टेंस 5 घंटे की है। भरी धूप में वो पैदल चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में माइक को एक सोल्जर टॉय मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी उनके पास एक बोर्ड आके गिरता है। माइक उसे उठाकर देखता है तो उस पर डेंजर साइन बना होता है। उसे देखकर माइक टॉमी को बताता है कि पिछले 40 सालों में यहाँ पर 8000 से भी ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो चुकी हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट 33 मिलियन लैंड माइंस हो सकते हैं। लेकिन टॉमी इस बात पर हंसने लगता है। वो बताता है कि इस रेगिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही टॉमी का पैर एक लैंड माइन पर पड़ जाता है और जस्ट उसके बाद माइक भी एक लैंड माइन के ऊपर अपना पैर रख देता है। धमाके की वजह से टॉमी के दोनों पैर खत्म हो जाते हैं। वो दर्द की वजह से बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है लेकिन माइक उसकी मदद करने नहीं जा सकता क्योंकि लैंड माइन से पैर हटाते ही उसका भी टॉमी जैसा हाल हो जाएगा। दर्द को कम करने के लिए टॉमी खुद को पेन किलर के इंजेक्शन देता है लेकिन दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो उसे सहन नहीं कर पाता है और खुद को गोली मार देता है। अब माइक उस रेगिस्तान में अकेला है। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसका एक कदम उसकी जान ले लेगा। वो अपने जूते के फीते में एक छोटी सी कुल्हाड़ी को बांधकर माइक के पास पड़े रेडियो को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। काफी बार कोशिश करने के बाद वो फाइनली रेडियो को अपने पास खींच लेता है लेकिन जब वो उसे ऑन करता है तो उसमें बैटरी नहीं होती है और एक्स्ट्रा बैटरी टॉमी के पास थी। फॉर्चुनेटली उस बैग में एक छोटा सा सोलर पैनल होता है जिससे वो रेडियो को चार्ज करता है। रेडियो को चार्ज करने के बाद वो कमांड सेंटर से कांटेक्ट करके अपनी सिचुएशन बताता है और ये भी बताता है कि टॉमी मर चुका है लेकिन कमांड सेंटर से उसे किसी भी तरह की मदद के लिए मना कर दिया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा रेतीले तूफानों की वजह से माइक तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। लेकिन उसे बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 52 आवर्स के बाद उनका एक कॉन्वॉय वहां से गुजरने वाला है तो तुम्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। माइक 52 आवर्स का टाइमर सेट करके उनके आने का वेट करता है। माइक को दूर से एक तूफान उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से अपने मुंह को कवर करके अपनी स्नाइपर गन को रेत में फंसाकर उसका सहारा लेता है ताकि तूफान की वजह से वो हिले ना। तूफान के खत्म होने के बाद वो देखता है कि उसके साथी की बॉडी उसके पास आ गई है। माइक उसे अपने पास खींचकर सबसे पहले उसके मुंह को ढकता है और फिर उसकी जेब से रेडियो की बैटरीज को निकालता है। उसके बाद वो रेडियो वाले बैग को देखता है तो वो उसके पास नहीं होता है। तूफान की वजह से वो उससे थोड़ा दूर चला जाता है। बिना कम्युनिकेशन के माइक का सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। उसका पानी भी खत्म हो चुका है। वो अपनी पिस्टल से हवा में फायर करता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन उस रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नहीं होता है। माइक हिम्मत हार जाता है और खुद को गोली मारने वाला होता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो उसे मदद के लिए अपने पास बुलाता है लेकिन वो आदमी सीधा चलने की बजाय जिग-जैग डायरेक्शन में चलकर माइक के पास आता है। वो पानी भरने के लिए माइक से उसकी बोतल मांगता है। माइक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है लैंड माइंस कहाँ पर लगे हुए हैं, तभी तुम ऐसे अजीब ढंग से चल रहे हो। वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता लैंड माइंस कहाँ पर है, पर इतना जरूर पता है कि अगर वो सीधा सीधा चलेगा तो जरूर किसी लैंड माइन पर पैर रख देगा। माइक उससे अपना रेडियो लाने के लिए बोलता है लेकिन वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एक छोटी बच्ची वहाँ आकर माइक को
पानी देती है। माइक उसे थैंक्स बोलता है। वो बच्ची उसे एक टॉय दिखाती है। माइक के पास भी सेम वैसा ही टॉय होता है। माइक उस बच्ची से रेडियो को लाने के लिए बोलता है, लेकिन उस बच्ची को कुछ भी समझ नहीं आता है तो माइक उस पर चिल्लाने लगता है। फिर वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। माइक अपने फोन से गाने सुन रहा होता है। रात होने पर वो थोड़ी सी लकड़ियों में आग जलाता है। वो अपने फोन में अपनी वाइफ की फोटोज और वीडियोस को देखता है। मिशन पर आने से पहले वो अपनी वाइफ से झगड़ा करके घर से निकला था और अब वो उसी को याद कर रहा होता है। तभी उसके पास जंगली कुत्ते आ जाते हैं। उनमें से एक कुत्ता टॉमी की डेड बॉडी को खींचकर ले जाता है और फिर एक कुत्ता माइक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन माइक उसे गोली मार देता है। भागते टाइम वो कुत्ता एक लैंड माइन से फट जाता है और धमाके की वजह से बाकी सारे कुत्ते भी वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी फिर से वहाँ पर आता है। वो माइक से कहता है कि तुम बहुत लकी हो, पूरी रात तुम्हारा पैर एक लैंड माइन के ऊपर था और तुम्हें जंगली जानवरों ने भी कुछ नहीं किया। माइक को उसकी बातों पर गुस्सा आता है। वो उस आदमी से पास में पड़े हुए रेडियो को लाने के लिए बोलता है। रेडियो मिलने के बाद माइक उसमें बैटरी लगाकर वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से कोई फायदा नहीं होता है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। 28 आवर्स बीत गए हैं और अब 24 घंटे बचे हैं उस कॉन्वॉय को आने में, लेकिन अब माइक की हालत खराब होने लगती है। भूख और नींद की कमी से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। वो खुद से अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे अपना साथी टॉमी जिंदा दिखाई देता है, जो कि असल में मर चुका है। फिर से रात हो जाती है और वो जंगली कुत्ते फिर से आते हैं और एक साथ माइक पर अटैक कर देते हैं, लेकिन माइक उन सबको चाकू से मार डालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेडियो को सिग्नल मिल जाता है। कमांड सेंटर से उसे बताया जाता है कि जो कॉन्वॉय तुम्हारे पास आने वाला था वो 10 घंटे की देरी से पहुंचेगा, यानी माइक को अभी 17 घंटे और सरवाइव करना पड़ेगा। लेकिन माइक मना कर देता है कि उससे अब नहीं हो पाएगा और वो रोने लगता है। वो कमांड सेंटर के जरिए अपनी वाइफ से बात करता है और उसे झगड़ा करने के लिए सॉरी बोलता है। लास्ट में वो हार कर नीचे गिरने लगता है, लेकिन वही आदमी उसे पकड़कर गिरने से रोक लेता है। वो उसके घाव पर दवाई लगाता है जो रात को कुत्तों की काटने की वजह से हुए थे। वो आदमी माइक को बताता है कि एक दिन उसका पैर भी लैंड माइन पर पड़ गया था, जिसकी वजह से उसकी एक लेग खत्म हो गई थी। हॉस्पिटल में पड़े वो यही सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसने मूव ऑन किया और अब वो लकड़ी की लेग पर अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा है। वो बताता है कि हम गरीब लोग हैं, हम जमीन के नीचे से लैंड माइन को निकालकर छुपकर उसे बेच देते थे और उसकी जगह टीन का कैन वापस जमीन में लगा देते थे, लेकिन एक दिन एक लैंड माइन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद माइक को अचानक से एक गोली आकर लगती है। ये उसी टेररिस्ट के गनमैन थे। वो माइक को मारने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन माइक एक वेल एक्सपीरियंस्ड स्नाइपर होता है। वो दूर से ही उन गनमैन्स को अपनी राइफल से खत्म कर देता है। वो कॉन्वॉय पास में ही पहुंच जाता है, लेकिन अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए माइक को स्मोक बॉम्ब का यूज करना पड़ेगा, जो उससे थोड़ी ही दूरी पर पड़ा होता है। माइक को पता था कि वैसे भी वो मरने वाला है, तो वो एक कदम आगे बढ़ा देता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो लैंडमाइन फटता ही नहीं है। माइक जाकर उसे बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई बॉम्ब नहीं था, वो बस एक टीन का कैन था जिसके बारे में उस आदमी ने माइक को बताया था। जब माइक उस कैन को ओपन करता है तो उसे उसमें एक सोल्जर टॉय मिलता है। माइक वहीं पर रोने लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उसके साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। माइक सच में लकी था जो उसका पैर असली लैंडमाइन पर नहीं पड़ा और उस कैन ने ही उसकी जिंदगी बचाई है, क्योंकि अगर वो उस कैन पर नहीं रुकता तो शायद वो आगे चलकर किसी लैंडमाइन से मारा जा सकता था। वो स्मोक बॉम्ब को चलाकर कॉन्वॉय को अपनी लोकेशन बता देता है। उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है और जब वो वापस जाता है तो सबसे पहले अपनी वाइफ से मिलकर उसे सॉरी बोलता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसे और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए वेगांतिस को सब्सक्राइब करो।